हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विच इज़ ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। अगर इससे पहली वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और मैंने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा है विद एग्जाम्पल्स एंड गुड डेफिनेशंस। So without further ado, let's start with the last topic, which is 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों बहुत छोटू सा टॉपिक है। इसमें हमें बताया है कि कैसे जो चीज़ है ऑक्सीडाइज होती है या रिडक्शन करती है। रिडक्ट मतलब लूज़ करना, ऑक्सीडाइज मतलब होता है गेन करना। नाउ वी हैव अ एक्टिविटी। हमें पता है एनसीईआरटी हर चीज़ हमें एक एक्टिविटी के थ्रू बताती है, तो हम एक एक्टिविटी के गो थ्रू करते हैं। क्या है इस एक्टिविटी में? सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर। क्या हो रहा है? हमने हीट करा है चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर को। 1 ग्राम ये चाइना डिश ली, 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाला और इसको हीट करा। डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करा आपने? सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर। क्या हो गया? सरफेस जो था, अंदर से नहीं पर जो सरफेस था पाउडर का, वो किससे कोट हो गया? वो हो गया हमारा ब्लैक कॉपर से कोट, यानी कि वो ब्लैक कलर का हो गया। वाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म क्यों है? एक्चुअली ये ब्लैक हुआ क्यों है? क्यों है बच्चों? बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। क्योंकि अब कॉपर नहीं रहा। अब कॉपर जो था हमारा, अब जो कॉपर था हमारा वो सिर्फ कॉपर नहीं रहा, वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्यों बन गया? क्योंकि हीट हुई, हीटिंग हुई। हीटिंग होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हुआ बच्चों, तो ऑक्सीजन ने कॉपर के साथ दोस्ती कर ली और उसके ऊपर एक सरफेस, एक कोट फॉर्म कर लिया ब्लैक कॉपर का। तो इसमें क्या हुआ है हमारा? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है बच्चों? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो इफ अब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हुआ है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटिंग मटीरियल, the black coated of the surface turn brown as reverse reaction। reverse मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा? अगर हाइड्रोजन गैस पास कर दी ना, तो ये हीटिंग मटेरियल जो है ब्लैक से वापस ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो हमें सिर्फ कॉपर मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड वापस गायब। अब इसमें क्या हो जाएगा? लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पहले ऑक्सीजन मिला तो ब्लैक कोट बन गया। ब्लैक कोट हटाने के लिए ऑक्सीजन हटाई, मतलब हो गया रिडक्शन। सो क्या हुआ? COO जो था उसमें डाली हाइड्रोजन, हीट से बना CuH2O। H2O वाटर भी निकल गया बच्चों इसमें हमारा, है ना। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ये हमें मिल गई डेफिनेशन। इफ अ सब्सटेंस इन द रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज, यानी कि गेन कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो होगी ऑक्सीडाइज्ड। अगर लूज कर रहा है ऑक्सीजन, क्या कर रहा है बच्चों? लूज कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो होगी रिडक्शन। क्या होगी बच्चों? वो होगी रिडक्शन हो जाएगा उसका। और इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा इस प्रोसेस में उसका। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर सेकेंड लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है? कॉपर है, H2 है, हीट आया, ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पे हो गया? यहाँ हो गया। तो जो ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन है ना, वो साथ साथ चलता है। गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड, कि 1 on 1 चलेगा। ऑक्सीजन, अब हमने देखा है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ भी चीज़ बनती नहीं है ना, डिस्ट्रॉय होती है कम्प्लीटली, तो यही होता है। अब ये क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर इसमें से हम हटा रहे हैं, अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें से हटा दूँ,
तो मेरे को किसी को तो देना पड़ेगा। अगर तुम अपने घर में से वेस्ट बाहर निकाल रहे हो तो इसका मतलब तुम उसको कहीं तो डाल रहे हो ना, सिर्फ अपने घर में से ही तो लेफ्ट कर रहे हो, कहीं तो वो जाके गिरेगा ना। सो वही हो रहा है कि सीयू ने कहा मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो मुझे काला कर रहा है, तो हाइड्रोजन को बेटा लेनी पड़ी। क्या लेना पड़ा? ऑक्सीजन लेना पड़ा अपने ऊपर। सम अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। यही एग्जाम्पल्स बच्चों एग्जाम में आ जाते हैं बिल्कुल उठ के बोर्ड में। ZnO था, Zn को चाहिए नहीं था तो CO को लेना पड़ा। MnO2 4HCl, MnCl2 2H2OCl। क्या हुआ अब इस वाले में मुझे बता दो, इस वाले रिएक्शन में मुझे बता दो क्या हुआ। इसमें हुआ जो Mn था, सॉरी बच्चों, जो हमारे पास Mn था ना इस वाले रिएक्शन में, वो जो है हमारा वो ले गया, क्या ले गया? वो हमारा ले गया Mn के पास था पहले ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, उसने कर दिया HCl के साथ रिएक्शन। क्या बना? Mn तो हो गया फ्री, Mn निकाल ला, मैं HCl ले लेता हूँ। Mn ने ले लिया HCl, H2O को दे दिया ऑक्सीजन, और Cl जो था वो बच गया बाहर भी, क्योंकि 4 था ना, 4 था देखो यहाँ Cl, तो अब उसने तो 2 ही लिए ना, उसने 2 लिए, 2 फिर बच गए, तो वो बेचारा बाहर रह गया। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने कहा लाओ मुझे दे दो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया। तो अब इस रिएक्शन में जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया है, जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया है तो Mn तो हो गया है, Mn ने तो कर लिया रिडक्शन। क्या कर लिया बच्चों? Mn ने तो अपना रिडक्शन कर लिया, उसने बोला मैंने तो रिडक्शन कर लिया है। पर हाइड्रोजन के लिए प्रोसेस तो ऑक्सीडाइजेशन वाली थी ना, क्योंकि उसने तो लिया है, तो उसने करा ऑक्सीडाइजेशन, उसने करा रिडक्शन। तो अब किसी को तो ऑक्सीडाइज भी होना पड़ेगा, किसी को रिडक्शन भी करना पड़ेगा। तो इसने करा ऑक्सीडाइजेशन, किसने करा? हाइड्रोजन ने। और रिडक्शन किसने करा? Mn ने। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यही वाला जो हमें समझा रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, Zn रिड्यूस कर गया, इसमें ये रिड्यूस करा Mn, और H जो था वो हमारा ऑक्सीडाइज कर गया। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, करोजन और रैंसिडिटी। करोजन बच्चों आपको लग रहा होगा बड़ा हार्ड है, क्या है करोजन, क्या वर्ड है? कुछ नहीं है बच्चों, करोजन मतलब है रस्टिंग, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है हमारे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन की, कि ऑक्सीडाइजेशन डेली टू डेली लाइफ में हमारे हो कर रहा है। कहाँ हो रहा है? करोजन में, यानी कि रस्टिंग में। रस्टिंग मतलब बच्चों जंग लगना। कोई भी आपने आयरन के शाइनी पार्टिकल्स देखे होंगे, पीसेस देखे होंगे, बड़े बड़े शाइनी पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, लेकिन उस पे कुछ दिनों बाद अगर हम उसका ध्यान न रखें तो एक रेडिश ब्राउन कोट लग जाता है। क्या होता है वो रेडिश ब्राउन कोट? एक पाउडर क्या होता है? वो होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड। टर्निश्ड भी रस्टिंग ही होता है, कोरोजन ही होता है। एक तरह से करोजन की अगर मैं सिंपली बात करूं, दैट व्हाट इज करोजन, तो करोजन है बेटा डैमेज इन फर्स्ट लेयर ऑफ अ मेटल। मेटल की फर्स्ट लेयर पर डैमेज आ जाना इस करोजन। पर आयरन का कोरोज होना, यानी कि कोरोजन होना आयरन पर, इज नोन एज रस्टिंग। ओके, दिस इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग सिर्फ जो आयरन पे हो, जंग जो सिर्फ आयरन पे लगता है, इसलिए वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात हो रही है। जब भी आयरन के पीस को ह्यूमिडिटी मिल रही है, ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? वाटर। क्या होता है? वाटर। जब भी उसको वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलेगा। सिर्फ पानी से भी खराब नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन से भी नहीं खराब होगा,
पर अगर दोनों मिल गए तो बेटा रस्टिंग पक्की है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ करोजन। ये ब्लैक कोटिंग जब सिल्वर पे आ जाए या ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आ जाए वो भी करोजन का एग्जाम्पल है। करोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। जो जो चीज़ें मेटल से बनी है बेटा उस पे करोजन जो है आना ही आना है, दैट इज नेसेसरी। ओके, सो नाउ वी हैव metal, especially those irons. Corrosion are serious problem. Every year enormous amount of money spent to replace the damage. corrosion एक बड़ी दिक्कत भी है। क्यों दिक्कत है बच्चों? क्योंकि corrosion की वजह से जो कार हैं ख़राब हो रही हैं, ब्रिजेस ख़राब हो जाते हैं, आयरन की रेलिंग्स जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में, शिप्स ख़राब हो जाती हैं, तो कि उसको रिप्लेस और डैमेज जो है करने में बहुत सारा enormous large amount, enormous मतलब large amount of money जो है लग जाता है। Now we have rancidity. What is rancidity? When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. कुछ चीज़ों की ना थोड़े टाइम बाद ना स्मेल चेंज जाती है, विच इज़ नेचुरल। उसमें फैट और ऑयल्स होते हैं और उनकी चेंज हो जाती है। जब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है इसका मतलब उन पर रैंसिडिटी होगी, ऑक्सीजन जो है गेन कर लिया उन्होंने। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड टू कंटेन फैट्स एंड ऑयल। जो जो चीज़ें फैट्स और ऑयल जिनमें बना होता है ना वो ख़राब भी जल्दी होती है और ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, इसलिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट वाली जो चीज़ें वो ऐड कर देते हैं ताकि जो, या फिर हम जो एयर टाइट कंटेनर्स में खाना रखते हैं ना वो भी क्यों करते हैं ताकि ऑक्सीजन उसको ना मिले तो ऑक्सीजन गेन ही ना हो या स्लो डाउन हो जाए एटलीस्ट। Do you know that chips manufacturer actually flush bags the chips with the gas nitrogen? ये बहुत एग्जाम्पल जो है MCQ वगैरह में बच्चों पूछा जा सकता है। You have to mark it with highlighter that जो चिप्स के पैकेट हैं, चिप्स बैग जो हैं वो एक गैस यूज़ कर रहे हैं विच इज़ नाइट्रोजन। ये जो जितने भी चिप्स के पैकेट आप देखते हो फुल होते हैं ना, इनमें गैस स्पेशली भरी होती है, एयर से नहीं फुले होते। इसमें होती है नाइट्रोजन गैस जो कि प्रिवेंट करती है इस खाने को ख़राब होने से। ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑल। ये चैप्टर हमारा हो चुका है एकदम कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे फटाफट से। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। यू कैन फाइंड द इम्पॉर्टेंट MCQs बच्चों। यू कैन फाइंड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन माई चैनल और मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल्सो, जिसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊँगी इस चैप्टर से। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ली, ओके, आप पहले देखो वीडियो। अगर आपने वीडियो देख ली फिर आपने मेरे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए और फिर आपने कर लिया मेरा MCQ वाला, ऑल योर चैप्टर इज़ डन एंड डस्टेड। ये तीनों चीज़ करने के बाद आपका चैप्टर एकदम डन एंड डस्टेड हो जाएगा, फिर आपको एकदम रेडी हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।